भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कपिल वस्तु महोत्सव के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री से अनिल राजभर जी, उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और इटवा से माननीय विधायक वयोवृद्ध राजनेता माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री श्याम धनी राही जी, श्रीमती सैयदा खातून जी, विधान परिषद सदस्य श्री दुर्ग कुमार त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री महेश चंद्र शुक्ल जी, पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, नगर पालिका नौगढ़ के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, संजय सिंह जी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती साधना चौधरी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, मंच पर उपस्थित नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, लालजी त्रिपाठी जी, रमेश गुप्ता जी, राम कुमार कुंवर जी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण, सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सिद्धार्थनगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी को सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का
एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, महोत्सव इस शब्द ही अपने आप में एक विराटता को लेकर के चल रहा है। मनुष्य अपने आप में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते उसके मन में मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का भाव सदैव बना रहता है। सर्वश्रेष्ठ कृति हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, एक सकारात्मक दिशा में पहल करें, परिणाम अवश्य अच्छा आएगा। याद करिए, आज से 2500 वर्ष पहले ये जनपद जिनके नाम पर बना है, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो वह सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। ये किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। और उसी कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि सिद्धार्थ नगर महोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पूरा सिद्धार्थ नगर जनपद के जनप्रतिनिधिगण यहां पर आए हैं
1051 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थनगर को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं तो कहीं जा रही होंगी, कहीं हो सकता नहीं जा रही होंगी, लेकिन याद करिए, अच्छी नियत होती है तो नियंता भी सहयोग कैसे करता है। आपने देखा होगा, यहां का अन्नदाता किसान, बारिश आता था लगातार रात्रि से यहां पर, जैसी बारिश किसान चाहता है उस प्रकार की बरसात भी इंद्रदेव के द्वारा की जा रही है। एक प्रकार से यह अन्नदाता किसान के लिए अपनी धरती माता से सोना उगालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से ईश्वरीय कृपा है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर, उनके प्रयासों से आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपनी विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए। क्योंकि कोई एक मंच तो हो, ये जीवन हताशा निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।